वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे, टॉपिक नंबर 4 आ चुका है। नानक क्लासेज की पुस्तक है ब्रह्मास्त्र, उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो अपवाह तंत्र की चर्चा करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर, बुक के अंदर, उसका रिवीजन करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? देखिए, उत्तर दिशा में बात करें तो घग्गर नदी जो है उत्तर दिशा में प्रवेश करती है राजस्थान की, ठीक है। क्योंकि माही नदी ये तो दक्षिण की ओर आती है, कांतली नदी और चंबल नदी। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित है? देखिए, आंतरिक प्रवाह की बात करें तो साबी है, घग्गर है, कांकनी है, सागी। सागी नदी जो है लूनी की सहायक नदी है, तो ये जो है अपवाह तंत्र यानी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं हो सकती। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, नक्की झील सिरोही में है, गढ़ी सीसर झील जैसलमेर में है, उमेद सागर जोधपुर में है, तलवाड़ा गंगानगर में नहीं है। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो है तलवाड़ा झील है। माही बजाज सागर बांध स्थित है। देखिए, माही बजाज सागर बांध है कहाँ पर स्थित है? तो ये है बोरखेड़ा गांव के अंदर है, ठीक है। बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा के अंदर। वाक्कल, मेसवा, हतमती सहायक नदियाँ हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? वाक्कल, मेसवा और हतमती, ये है साबरमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, गोसुंडा बांध, हिंगोनिया बांध, पांचना बांध, मोरा सागर बांध। तो गोसुंडा बांध कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है, सही है। हिंगोनिया बांध जयपुर में है, ये सही है। पांचना बांध करौली के अंदर है। ये मोरा सागर बांध कहाँ पे है? ये है सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर ये मोरा बांध है, मोरा सागर बांध है। और सवाई माधोपुर की बात करें तो आपसे पूछ ले, मोरेल बांध ये सवाई माधोपुर में है। इसरदा बांध जो है सवाई माधोपुर में। एक आ जाता है सूरवाल बांध कहाँ पे है? ये भी सवाई माधोपुर के अंदर है। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा बांसवाड़ा। आपको पता है माही परियोजना से संबंधित बांसवाड़ा जिला। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? कौन सी नदी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? देखिए, रूपनगढ़, वाक्कल, मेंढा, खंडेल। तो इसका आंसर हो जाएगा वाक्कल नहीं है, ठीक है। तो मेंढा है, खंडेल है, रूपनगढ़ है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है? तो जयपुर जिले की बात करें तो कौन सी नदी है? देखिए, इसमें सोम नदी नहीं है और जोजड़ी भी नहीं है, काली सिंध भी नहीं है। तो ये काली सिंध तो एमपी से आती है और जोजड़ी लूनी की सहायक नदी है। और सोम नदी, बाणगंगा नदी इसका आंसर हो जाएगा। बाणगंगा नदी जयपुर की है। निम्न में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह है जो है राजस्थान से ही सीमित है? राजस्थान से सीमित है तो कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी अपनी बनास नदी, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? बनास नदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। जो है खमनोर तो स्थान है, पहाड़ियाँ नहीं है। खमनोर स्थान है और पहाड़ियाँ हैं जसवंतगढ़ की पहाड़ी। कौन सी है? जसवंतगढ़ की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चंबल की बात करें तो चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और माही नदी की बात करें तो माही नदी की कौन सी नदियाँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और लूनी की सहायक नदियाँ कौन सी है, ताकि आपके सभी सहायक नदियाँ याद हो सके। निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? देखिए, 3 नदियों का संगम होता है। बांसवाड़ा नहीं है, उदयपुर में भी नहीं है, सिरोही में नहीं भी है, डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में कौन सा धाम है जो? तो वो है बेणेश्वर धाम। कौन सा? बेणेश्वर धाम के ऊपर कौन सा 3 नदियों का होता है? कौन कौन सी नदी आती है उसमें? सोम, माही, जाखम। सोम, माही और जाखम 3 नदियों का क्या है? वहाँ पे संगम बनता है डूंगरपुर के अंदर। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है? तो चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है। और बनास नदी को वन कियासा वर्णासा नदी, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा कथन चंबल बेसिन के बारे में गलत है? तो चंबल बेसिन के बारे में बात करें तो चंबल बेसिन में विशाल घाटियां हैं, ये कथन सही है।
चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू तहसील में जानापाव की पहाड़ियों से होता है, ये भी सही है। चंबल बेसिन के दक्षिण में नीची पहाड़ियां हैं जिन्हें डांग कहते हैं, आपको पता है करौली क्षेत्र में। विंध्यन कंगार भूमियां चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है, तो ये है विंध्यन कंगार भूमियां जो है चंबल नदी से संबंधित है, लेकिन इसमें दिया नहीं, तो ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आयड़ नदी का नाम किस झील में गिरने के बाद बेड़ज हो जाता है? गजब का क्वेश्चन और ये बार बार पूछा जाता है। ये है उदय सागर झील। कहाँ पे है उदय सागर झील? उदयपुर के अंदर ही है। इसके अंदर जाते ही इसका जो है नाम क्या हो जाता है? बेड़ज नदी हो जाता है। अगर आपसे पूछ ले सहेलियों की बाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो वह है फतेह सागर झील के अंदर। ठीक है। पिछोला झील की बात करें तो यहाँ पे कौन सा है? जग मंदिर है एक तो, और जग निवास, जग मंदिर और जग निवास दो मंदिर पिछोला झील के अंदर है। नटनी का चबूतरा पिछोला झील के अंदर है। ठीक है। और जो पिछोला झील के अंदर नदियाँ गिरती है उसका नाम देख लेना आप। एक तो गिरती है सिसारमा नदी गिरती है पिछोला झील के अंदर, एक गिरती है बूजड़ा नदी। ये दो नदियाँ पिछोला झील के अंदर गिरती है। नदियों की लंबाई के बारे में असत्य बताइए। देखिए, माही की बात करें तो ये गलत हो जाएगा। लूनी की 495 है, बनास की 512 किलोमीटर है, चंबल की 1050 किलोमीटर है। तो माही नदी की कुल कितनी लंबाई है? 576 किलोमीटर है। कितनी है? 576 किलोमीटर। माही की बात करें तो माही की है 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। राजस्थान में पूछ ले माही नदी की तो 171 किलोमीटर है लगभग। और लूनी नदी की बात करें तो राजस्थान के अंदर तो 330 किलोमीटर ओनली राजस्थान के अंदर बहती है। तो ये आपको याद रखने हैं। इसमें असत्य कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? जो 56 का मैदान है वो किस नदी से संबंधित है? तो माही नदी से है। ठीक है, माही नदी से संबंधित है। मेजा बांध किस नदी पर है? मेजा बांध की बात करें तो मेजा बांध कुठारी नदी पर है, और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। आगे बात करेंगे, राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? लूनी जवाई बेसिन। ये देखिए, लूनी की बात आ जाए तो कौन सा प्रदेश आ जाएगा हमारा? गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा? गोडवाड़ प्रदेश। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन। देखिए इसमें आ जाएगा जालोर का किला जो है सुकड़ी नदी के दाहिने की ओर बना हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। और सिवाना का किला, इसकी स्थापना किसने की थी? सिवाना के किले की, तो ये थे वीर नारायण पंवार, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वीर नारायण पंवार द्वारा। और याद रखना ठीक है। और जो गागरोन किला है वो किस नदी के ऊपर है? तो ये है काली सिंध और आहू नदी पर। काली सिंध प्लस आहू नदी के ऊपर गागरोन का किला है। लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? लूनी घाटी ये कहाँ पे है? लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास का स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो ये किस युग से संबंधित है? तो ये कहा जाएगा मध्य पूरा पाषाण युग। कौन सा? मध्य पूरा पाषाण युग। अब जो विद्यार्थी इस पुस्तक का रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए पहले से ये 3rd ग्रेड के लिए एग्जाम के लिए है, लेवल 1 और 2 के लिए सामान्य अध्ययन टॉपिक वाइज इसमें आपको टेस्ट सीरीज इन्हीं क्वेश्चनों को मिल रही है। तो ये इसके अंदर कुल 30 टेस्ट होंगे और आपके कुल रुपए होंगे 151 रुपये के अंदर, और टोल फ्री नंबर ये दिए गए हैं, आप यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आप ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। जो विद्यार्थी रेट की तैयारी करें तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पुस्तक का रिवीजन कराया जाता है और टेस्ट सीरीज भी आप अगर एक बार निकाल लेते हो तो यहाँ से राजस्थान की पकड़ आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। इस पर आपको जो टॉपिक वाइज दिए गए हैं देख सकते हो आप, दिसंबर में स्टार्ट है ये, तो आप कभी भी इन टेस्टों को कर सकते हैं। ये मत समझिए कि अभी ऐप पर डाला गया तो अभी करें। तो इन जो टॉपिक आपको चल रहे हैं डेली आपके रिवीजन होते जा रहे हैं, साथ साथ में इन टेस्ट सीरीज को भी करते जाएं, क्योंकि आपकी राजस्थान में लगभग 60 से 70-80% जो है पकड़ यहाँ से हम आपको करवाने वाले हैं। ठीक है। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो वो किसका है? पश्चिमी रेतीले मैदान, अरावली पर्वतमाला, पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी मैदान, हाड़ौती पठार। तो इसने बनास बेसिन की बात की है तो वो कहां से हो जाएगा? पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान के अंदर हो जाएगी। ठीक है। भौतिक जो इसका विभाजन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है?
देखिए राजस्थान से होकर नहीं बहती है, रूपा रेल बहती है, चंबल बहती है। रूपा रेल जो बहती है वो उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है, अलवर से, ठीक है। और चंबल नदी आपको पता है जानापाव की पहाड़ी से। लूनी नदी की बात करें तो नागपाड़ अजमेर से, और ये ताप्ती नदी यहाँ पे नहीं बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा यानी नदी उत्पत्ति स्थान आपको बताना है। देखिए नहीं है, इसने क्या पूछा, सुमेलित नहीं है, ठीक है। सोम, जाखम, बाणगंगा, रूपा रेल नदी दी गई है। सोम की बात करें तो इसका उद्गम सही है, बींछा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। जाखम की बात करें तो छोटी सादड़ी और भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है। बाणगंगा की बात करें तो सेवर की पहाड़ियों से, तो किसका होता है, साबी नदी का उद्गम होता है जो जयपुर से। और बाणगंगा का कहाँ से होता है, बेराट से, ठीक है, बेराट से। और रूपा रेल उदयनाथ की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बेराट की पहाड़ी से जो है बाणगंगा का जो निर्माण होता है, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तीर्थ स्थल गलियाकोट जो है किस नदी के किनारे है। देखिए गलियाकोट की बात करें तो ये डूंगरपुर में है वैसे तो, और ये किस नदी पर आ जाएगा, तो ये माही नदी पर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। गलियाकोट है कहाँ पे, डूंगरपुर में है, और माही नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। देखिए कांतली है, कांकनी है, और कौन सी आ जाएगी, मेंथा या मेडा नदी भी कैसे हैं, तो इसका आंसर डाई हो जाएगा। ये डाई नदी जो इसकी जो है अपवाह तंत्र में नहीं आती है। देखिए इसमें कांतली, कांकनी, मेंथा या मेडा भी कहते हैं, साबी आ जाएगी, और बात करूं गग्गर आ जाएगी, और बात करूं खंडेल आ जाएगी। ये सारी के सारी आंतरिक प्रवाह की है। रूपा रेल याद कर लेना, ठीक है, रूपनगढ़ और रूपा रेल दोनों आंतरिक प्रवाह की है, और बांडी नदी, ठीक है। तो ये सारी कौन सी है, आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। कौन सा युगम बांध व जिला बताना है, सुमेलित नहीं है, यहाँ पे देख लेना नहीं है। पांचना बांध करौली के अंदर है, ठीक है। मेजा बांध की बात करें तो ये भीलवाड़ा में है, किस नदी पर, कोठारी नदी के ऊपर है, ठीक है। आगे बात करेंगे जुवाई बांध कहाँ पे है, पाली में। ये तो जुवाई बांध कहाँ पे है, पाली में। और जुवाई किसकी नदी है, लूणी की सहायक नदी है, तो ये जालौर में नहीं होगा, पाली होगा, चाकन बूंदी के अंदर। तो ये मोस्ट कर लेना, ये जो शब्द है ये बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, तो चाकन बूंदी, चाकन बूंदी, ठीक है। परवन, नीवज, आहू सहायक नदियां किसकी है, तो ये किसकी हो जाएगी, काली सिंध की। और काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से होता है, ठीक है। राजस्थान की रुंठित सरिता किस नदी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बाणगंगा को, और इसका उद्गम स्थल होता है बेराट की पहाड़ियां जयपुर से। इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, चूलिया जो जलप्रपात है वह चंबल नदी पर, आपको पता है चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक की यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम से, अब लूनी नदी है तो लूनी नदी का उद्गम होता है वो होता है नागपाड़ अजमेर से। अजमेर से लेकर कि इसने कहा कि अजमेर लूनी नदी किनारे इसके उद्गम से अंत तक जाना है, तो यानी अजमेर से आगे जाना है। तो इसमें देखिए क्रम क्या होगा, पहले आ जाएगी कौन सी, गुहिया, इसके बाद बांडी, और उसके बाद देखिए कौन सी आ जाएगी, गोया, बांडी आ जाती है। उसके बाद आ जाती है सूकड़ी, उसके बाद जुवाई नदी। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करेंगे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। देखिए इसमें सूची फर्स्ट में हमें दिया गया है झील व बांध, और सूची सेकंड में दिए गए जिला। तालाब, एसाई, गेप सागर, कंडाणा और हेमावास। तो देखिए इसमें कौन सा सही होगा, तो देखिए तालाब एसाई की बात करें तो ये होगा धौलपुर के अंदर, ठीक है। कहाँ पे है, धौलपुर के अंदर। गेप सागर की बात करें तो ये है कहाँ पे, डूंगरपुर के अंदर। गेप कहाँ पे होगा, डूंगरपुर के अंदर, ठीक है, गेप। और जो कडाना बांध है वो कहाँ पे है, कडाना बांध, तो ये है कडाना बांध की बात करें तो ये है बांसवाड़ा में। हेमावास बांध की बात करें तो यह है पाली के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 32 नंबर, माही नदी का किनारा कहलाता है। तो माही नदी का जो किनारा है वो क्या कहलाता है, माही नदी का किनारा कांठल कहलाता है। क्या कहलाता है, कांठल। जवाई बांध योजना से सिंचित जिले हैं, जवाई बांध योजना से संबंधित जो जिले हैं कौन कौन से हैं, जवाई नदी, ठीक है, जवाई बांध से।
तो ये पाली और जालोर 2 सिंचित जिले हैं जुवाई बांध योजना से, पाली और जालोर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? कौन सी बंगाल की खाड़ी नदी तंत्रों में शामिल नहीं है? देखिए, चंबल है, बनास है और बाणगंगा है, लूणी नहीं है। ठीक है, लूणी है किसकी सहायक नदी है? ये अरब सागर के अंदर, अरब सागर के अंदर गिरती है लूणी नदी। चंबल की बात करें तो ये गिरती है, बनास गिरती है, बाणगंगा गिरती है, पार्वती नदी भी जो है बंगाल की खाड़ी में जाती है, और खारी नदी भी जो है बंगाल की खाड़ी में जाती है, बेड़च, ठीक है, और गंभीर नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है, काली सिंध नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं को जिलों के साथ मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, इसमें हमें कूट मिलाना है, तो पहले चर्चा कर लेते हैं हम क्वेश्चन की 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, बाकली बांध, सोम कमलाबा, मुरेल बांध, जाखम बांध। तो बाकली बांध की बात करें तो ये कहाँ पे है? जालोर के अंदर है। ठीक है, बाकली बांध जालोर के अंदर, सोम कमलाबा डूंगरपुर के अंदर है, जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर है, और मुरेल बांध है मैंने पहले भी बताया था, इसरदा बांध, मुरेल बांध सवाई माधोपुर के अंदर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करेंगे, कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बूंदी जिले से संबंधित है। कुराल नदी याद कर लेना, कुराल नदी बूंदी। ठीक है, आगे बात करेंगे, शेखावटी के अंत प्रवाही क्षेत्र से निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाड़ा कहा जाता है। किसको? इसको नाड़ा कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की 38 नंबर, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कांकने नदी को, जो कि एक आंतरिक प्रवाह की नदी है जैसलमेर के अंदर कांकने नदी, और ये बूथ झील के अंदर गिरती है। कांतली नदी सीकर के अंदर है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता इस कांतली नदी के ऊपर है। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? तो देखिए, अजमेर में है, झुंझुनू में है, गंगानगर में है, बीकानेर में नहीं है। तो ठीक है, बीकानेर में कोई नदी नहीं है, गंगानगर में नहर है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो राणा सागर प्रताप है ये किस जिले में स्थित है? तो ये है चित्तौड़गढ़ जिले में। आपको पता है राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जुवाई बांध पाली में है, राणा प्रताप सागर बांध अभी आया था क्वेश्चन चित्तौड़गढ़ में है, उमेद सागर बांध कहाँ पे है? उमेद सागर बांध ये है भीलवाड़ा के अंदर। एक उमेद सागर बांध जोधपुर में भी है, और बजाज सागर बांध ये डूंगरपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। बजाज सागर बांध कहाँ पे है? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में नहीं है। राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना से हिस्सा है? ऐसा जो चंबल परियोजना है किन 2 राज्यों की जो संयुक्त परियोजना है? तो इसमें इसने इस प्रकार क्वेश्चन दिया है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और राजस्थान, दोनों देशों जो राज्यों की परियोजना है। बेणेश्वर 3 नदियों के संगम पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है? देखिए, सोम, माही, जाखम, तो कौन सी नहीं आ जाएगी? बनास नहीं है। बणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर संगम बनता है। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? तो ये नदी कहाँ पे है इसने पूछा है, तो ये जयपुर जिले के अंदर है। कहाँ पे? जयपुर जिले के अंदर स्थित है द्रव्यवती नदी, याद कर लेना। ठीक है, द्रव्यवती नदी जयपुर। राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बीहड़ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं किसमें? चंबल बेसिन के अंदर ये बीहड़ मिलते हैं। जो क्षेत्र है करौली सवाई माधोपुर का, यहाँ का क्षेत्र बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित शहरों में कौन सा जुवाई नदी के किनारे स्थित है? तो जुवाई नदी के किनारे की बात करें तो सुमेरपुर, पाली जो है जुवाई नदी के अंदर जो है किनारे पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रभावित नहीं होती है? तो इसमें कौन सी नहीं होती है? मोरेल होती है, बाणगंगा होती है, ढूंढ नदी होती है, कांकनी नदी जो है पूर्वी राजस्थान में नहीं जाती है, ये कहाँ पे रह जाती है? जैसलमेर के अंदर ही है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं कर सकता? देखिए, इसमें कौन सा जो है माही बजाज सागर बांध करता है, गांधी सागर करता है, ज्वार सागर करता है, कोटा बैराज जो कहाँ पे है? कोटा के अंदर है, ये जल विद्युत उत्पादन नहीं करता है। गांधी सागर व राणा सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? ये है चंबल नदी पर, और किस नदी पर है? चंबल नदी पर। ठीक है, राणा सागर बांध और ये गांधी सागर बांध।
आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से बेसिन में कौन सा उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी जो बेसिन है यहाँ से वो उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है कौन सा? चंबल बेसिन हो जाएगा। कौन सा? चंबल बेसिन हो जाएगा। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रभावित नहीं होती है? अजमेर जिले में प्रभावित नहीं होती है। खारी, डाई, बनास, मानसी। तो ये मानसी नदी अजमेर जिले में प्रभावित नहीं होती है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, बनास, बाणगंगा, कांतली और कांकनी नदियां दी गई है, सामने दिए गए उनका उद्गम स्थल। देखिए, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ी राजसमंद के अंदर से, बाणगंगा विराट की पहाड़ी जयपुर से, ठीक है, और कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है, और कांकनी नदी का जरगा पहाड़ी से नहीं होता है, ठीक है। तो कांकनी नदी ये जैसलमेर की है। आगे बात करेंगे, चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किस जिलों की सीमा बनाती है? चंबल नदी, देखिए चंबल नदी की बात आ गई है, तो ये किस जिले की सीमा बनाती है? तो कोटा और बारां जिले की। किसकी? कोटा और बारां जिले की यह क्या बनाती है? सीमा बनाती है। 54 नंबर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सहायक नदियां दी गई है और दिया गई है साबरमती, माही, लूनी, चंबल। देखिए, इसमें कौन सा जो असंगत हो जाएगा? साबरमती की वात्रक है, माही की जाखम है, लूनी की अनास नहीं है, चंबल की परवन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लूनी अनास सहायक नदी नहीं है। 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसमें हमें बताना है चंबल बनास की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी बनास है। बनास, बेड़च, माही, साबरमती, लूनी, सूखड़ी, ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। बनास की सहायक नदी बेड़च नहीं है, बेड़च लूनी की सहायक नदी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, बनास की सहायक नदी बेड़च है, लेकिन इसमें आंसर क्या है? माही। तो माही नदी की सहायक साबरमती नहीं है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। माही नदी की जो है साबरमती नदी नहीं है सहायक। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लूनी की सहायक नदी सागी है, चंबल की अनास है, बनास की सहायक नदी ढूंढ है, और साबरमती की नदी माजम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी की सहायक नदी जो है अनास नहीं है। कौन सी? अनास नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? देखिए, भीम सागर झालावाड़ में है, जवाई बांध पाली में है, और जाखम बांध प्रतापगढ़ में, और पार्वती बांध भीलवाड़ा के अंदर नहीं है। तो पार्वती बांध कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर है। कहाँ पे? धौलपुर के अंदर। ये आपको याद रखना है। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है इसमें? देखिए, बारहमासी नदी हो जाएगी इसमें चंबल और माही। कौन सी हो जाएगी? चंबल और माही। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कागदर सिंचाई परियोजना अभी हाल ही में सीईटी एग्जाम के अंदर आया था, सीधा का सीधा ये क्वेश्चन। तो कोटा, ये कहाँ पे है? सोम कागदर जो सिंचाई परियोजना है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से है? तो सावन भादो कोटा के अंदर है। कौन सी? सावन भादो कोटा के अंदर। 61 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? कांतली है, मसूरदी है, साबी है, घग्गर है। ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। राजस्थान की परवन सिंचाई परियोजना से निम्न में से किस जिले को लाभ होगा? तो परवन जो सिंचाई परियोजना से किस जिले को लाभ होगा? 12 जिले को लाभ होगा, ठीक है। 12 झालावाड़, इन जिलों को लाभ होता है परवन सिंचाई परियोजना से। कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, लिफ्ट परियोजना और पेयजल उपलब्ध दिया गया है। कंवरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर में है, गंदेली सहवा लिफ्ट नहर जो कहाँ पे है? चूरू में है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर, गजनेर लिफ्ट नहर नागौर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है राजीव गांधी लिफ्ट नहर कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर है, जैसलमेर के अंदर नहीं है। आगे बात करेंगे, अजनार व घोड़ा पछाड़ क्या है? घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा के रूप में कौन सी नदी का उद्गम होता है?
तो ये होता है काली सिंध नदी का। किसका? परवन नदी का। अजनार व घोड़ा पछाड़ पूछा है तो परवन नदी का उद्गम होता है। राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले के अंदर है। ठीक है। इंदिरा गांधी की मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? जो इंदिरा गांधी देश की मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर। कितनी? 445 किलोमीटर। अरब सागर की ओर प्रभावित होने वाली नदियां का चयन कीजिए। देखिए अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियां आ जाती है? देखिए इसमें अरब सागर की बात करें, अरब सागर की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसने पूछा है अरब सागर की ओर प्रभावित होने वाले, तो इसमें हो जाएगी देखिए साबरमती, सोम, माही और पश्चिम बनास। ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें चंबल की सहायक नदी पार्वती है, लूनी की सहायक नदी सूकड़ी है, बनास की सहायक नदी जोजड़ी नहीं है, जोजड़ी लूनी की सहायक नदी है, माही की सहायक नदी सोम है। अभ्यारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है वह कौन सा है? तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। यहाँ से जो है मानसी वाकल नदी गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? घग्गर है, कांतली है, साबी है, बेड़च नहीं है। बिसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? तो ये है बनास नदी पर। बिसलपुर बांध कहाँ पे है? बनास नदी के ऊपर है। और ये किस जिले में है? तो टोंक जिले में है। बिसलपुर बांध टोंक जिले में बनास नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए बिसलपुर परियोजना टोंक में है। सोम कमलाबा जो परियोजना है वो कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। बांसवाड़ा में नहीं है। कहाँ पे? डूंगरपुर में जो है, ये कहाँ पे है? डूंगरपुर में। सोम कमला जो अमला परियोजना है वो डूंगरपुर में है। मेजा बांध भीलवाड़ा में, कोठारी जो कोठारी नदी पर है। छापी परियोजना झालावाड़ के अंदर है। नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है वह है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? काली सिंध गिरती है, बनास गिरती है, बाणगंगा गिरती है, माही नदी नहीं गिरती। और माही नदी कहाँ पे जाती है? माही नदी गिरती है अरब सागर के अंदर। ठीक है। तो अरब सागर में माही नदी गिरती है। इसमें पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़, चंबल, बनास ये सारी बंगाल की खाड़ी में। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो माही नदी आपको पता है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यू आकार का बनाती है। नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? नर्मदा परियोजना से संबंधित, तो ये हो जाएगा बाड़मेर और जालोर। कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर और जालोर, नर्मदा परियोजना से संबंधित। गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष बनाई गई थी? गंग नहर, तो ये गंग नहर का निर्माण हुआ था 1927 के अंदर। ठीक है। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? महाराजा गंगानगर जो बीकानेर के शासक थे, गंग नहर। ठीक है। आगे बात करेंगे राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनलिका अपर्दन की समस्या का मुख्यतः होती है? देखिए अवनलिका अपर्दन आ जाए तो ये किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोटा जिले के अंदर। ठीक है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? देखिए बंगाल की खाड़ी की बात करेंगे तो चंबल है और बनास नदी है और जो है आगे बात करेंगे माही नदी और सागी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा? बंगाल की खाड़ी में तो माही नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माही नदी इसमें नहीं गिरती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। छापी सिंचाई परियोजना अवस्थित है? छापी सिंचाई परियोजना तो ये झालावाड़ के अंदर है। छापी परियोजना। ठीक है। छापी याद कर लेना, झालावाड़ के अंदर है। पार्वती सिंचाई परियोजना, पार्वती क्या है? पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किसके लिए लाभप्रद है? पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किसके लिए लाभप्रद है? तो ये है धौलपुर जिले के लिए। पार्वती नदी मैंने पहले भी बताया था, पार्वती बांध धौलपुर के अंदर है। 81 नंबर, निम्नलिखित में से किस को मरुगंगा कहा जाता है? तो मरुगंगा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। नदियों के त्रिवेणी संगम के बारे में असम्मिलित बताना है, तो इसमें असम्मिलित हो जाएगा। देखिए भीगोद बनास बेड़ज मिनाल पर बनता है। जो राजमहल है बनास डाई खारी पर बनता है। बणेश्वर सोम माही झाकम पर बनता है। तो ये रामेश्वर जो है बनास चंबल सीप के साथ
नहीं बनता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि रामेश्वर जो घाट है वहाँ पे कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है तो कौन सी नदी हो जाएगी? देखिए माही बहती है, अनास बहती है, चेन्ना बहती है, सोम नदी जो है यहाँ पे नहीं बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सी नहीं होगी? नाली, नाड़ी है, जोहड़ है, टोबा है। निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो जवाई नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो वह लूणी नदी की, पाली के अंदर है जवाई नदी। 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा, देखिए बनास की सहायक नदी ढूंढ है, लूणी की सहायक नदी जोजड़ी है, साबरमती की माजम है और माही की मीनाल जो है सहायक नदी नहीं है। ठीक है, माही की नदी बनास आ जाएगी। ये जो मीनाल है ये किसकी है? बनास की। ये सहायक नदी किसकी है? बनास की। और माही की ये सहायक नदी नहीं है। बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई? बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना? तो गुड्डा परियोजना, याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है। गुड्डा परियोजना बूंदी। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? जो चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर बना हुआ है और इसके नीचे कौन सा बांध बना हुआ है? तो कौन सा बांध बना हुआ है? वो बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, आगे बात करेंगे। कोठारी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है? तो कोठारी नदी का उद्गम होता है दिवेर की पहाड़ी, राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है। कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध बना हुआ है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभ कौन से जिले युग्म को प्राप्त होता है? तो इसमें उदयपुर और डूंगरपुर याद कर लेना, ये बार बार पूछा जाता है। उदयपुर और डूंगरपुर जो है सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले हैं। विलास सिंचाई परियोजना का संबंध निम्न में से किससे है? विलास सिंचाई परियोजना 12 जिले से संबंधित है। विलास सिंचाई परियोजना। सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिले युग्म से सिंचाई की जाती है? सिद्धमुख नहर द्वारा तो वो की जाती है चूरू और हनुमानगढ़, चूरू और हनुमानगढ़ के अंदर। आगे बात करेंगे। भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर बागोर स्थित है? जो बागोर स्थान है वो भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर स्थित है? कोठारी नदी के ऊपर स्थित है बागोर स्थान। राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नदी आ जाएगी? पश्चिमी बनास नदी आ जाएगी। कौन सी? पश्चिमी बनास नदी। बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से कौन सी नदी मिलती है? बाड़मेर की बात कर रहे हैं और तिलवाड़ा नदी में, तिलवाड़ा में जो बाड़मेर के तिलवाड़ा में है, लूणी नदी से कौन सी नदी आकर मिल जाती है? तो वो मिल जाती है सूकड़ी नदी। कौन सी? सूकड़ी नदी आकर मिलती है। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित पहाड़ियों से होता है। तो ये किस गांव की पहाड़ियों से होता है? ये पहाड़ियां बतानी है तो ये बिजराल की पहाड़ियों से होती है। ठीक है, बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया? झालावाड़ जो जिला है उसमें कौन सी? तो देखिए इसमें भीम सागर है, छापी है, हरिश्चंद्र सागर है। तो सावन भादो परियोजना कहाँ पे है? कोटा की है। तो कहाँ की? कोटा की है। माही बजाज सागर बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? 63 मीटर है। ठीक है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से मिलती है? तो बाणगंगा नदी कौन सी? यमुना से मिलती है। 101 नंबर प्रश्न सुमेलित करना है। नदी का नाम दिया गया उद्गम। लूणी नदी, बेड़च नदी, सोम नदी और माही नदी दी गई है हमें। तो इसका देखिए जो है लूणी नदी की बात करें तो ये आ जाएगी नागपाड़ से होता है लूणी नदी का। बेड़च नदी का बात करें तो गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। सोम नदी की बात करें तो ये कहाँ से होता है? सोम नदी का उद्गम होता है बीछामेड़ा की पहाड़ियों से। माही नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पहाड़ियों से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 102 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए स्रोत है? तो हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के लिए कौन सी है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। तो ये कंवरसेन, ये बीकानेर के अंदर आ जाती है। 103 नंबर। निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ जिले में कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो प्रतापगढ़ जिले के अंदर जाखम परियोजना स्थित है। कौन सी? जाखम परियोजना प्रतापगढ़। 104 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? देखिए इसमें पार्वती नदी है, परवन नदी है, सीप नदी है, अनास नदी इसके अंदर नहीं आती है। 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती है? तो जैसमंद और जो राजसमंद झीलें हैं वो सिंचाई के लिए काम में ली जाती है और ये मोस्ट कर लेना। 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह वाली प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? अंतर्गत नहीं है अंतः प्रवाही जो प्रणाली के अंदर। देखिए कांतली है, घग्गर है, कांकनी है, पार्वती नहीं है। 107 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के समय की संपूर्ण जो है पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? तो ये माही परियोजना है। ठीक है। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है? तो लूनी बेसिन आपको पता है किसकी हो जाएगी? पश्चिमी मरुस्थल की, गोडवाड़ क्षेत्र जिसे कहते हैं। आगे बात करते हैं, गरदरडा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान निम्न में से किस जिले में है? तो ये बूंदी के अंदर है गरदरडा वृहद परियोजना जो है। 110 नंबर, मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी है वो कौन सी है? वो है चंबल नदी। ठीक है। इसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है। इसरदा सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। सई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? और ये एग्जाम में पूछा जाता है जवाई बांध से, और ये पाली के अंदर है। जवाई बांध कहाँ पे है? पाली जिले के अंदर है। ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की 113 नंबर, अपवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम बताना है। तो इसमें सही जो है आरोही क्रम क्या हो जाएगा? देखिए इसमें चंबल, लूनी, माही और बनास इसका जो है सही क्रम हो जाएगा। आरोही क्रम में अपवाह क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। ये मोस्ट कर लेना और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, एक आगे और क्वेश्चन आएगा जो कि अवरोही क्रम से है और इससे रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम बताना है। ठीक है। तो अवरोही क्रम में कौन सी आ जाएगी? देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। आरोही क्रम की बात करें, आरोही क्रम की, तो इसमें आ जाएगी हमारी माही, चंबल, माही आ जाएगी, उसके बाद बनास, फिर लूनी, फिर चंबल आएगी। ठीक है। इसमें पहले आएगी माही, उसके बाद बनास आएगा, बनास का अपवाह क्षेत्र है, उसके बाद लूनी का है, उसके बाद चंबल का है। ठीक है। इसमें तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अवरोही क्रम की, तो अवरोही क्रम के अंदर आ जाएगा चंबल आ जाएगी, लूनी आ जाएगी, बनास आ जाएगी और माही। ठीक है। ये इसका हो जाएगा। 115 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर, ठीक है, जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की है, भीम सागर 12 की है, सावन भादो कोटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीम सागर कहाँ की है? झालावाड़ की। कहाँ पे है? झालावाड़ की है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, तो वो कौन सी नदी है? माही नदी। आपको पता है यू आकार की घाटी बनाती हुई आती है। 117 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें बताना है चंबल परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो इसमें राजस्थान प्लस एमपी है, ये तो रॉन्ग हो गया। नर्मदा परियोजना राजस्थान उत्तर प्रदेश, ये भी रॉन्ग है। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात, व्यास परियोजना राजस्थान हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो माही बजाज परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? खारी नदी, तो खारी नदी की बात करें तो ये है बंगाल की खाड़ी से, और इस खारी नदी का उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ी, राजसमंद से खारी नदी का उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो नर्मदा नहर परियोजना फव्वारा सिंचाई पद्धति अपनाया गया था। ठीक है। आगे बात करेंगे 120 नंबर, माउंट आबू के करीब कौन सी नदी बहती है? तो माउंट आबू के करीब है पश्चिम बनास। ठीक है। चंबल बेसिन की स्थला करती है, तो कैसी हो जाएगी? उत्खाती स्थला करती है चंबल बेसिन की। 122, राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन, मोरेन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सीधा के सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा माही। भादर, इराऊ, हारन, मोरेन ये माही की सहायक नदियां हैं।
123 इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में पहचानिए। तो इसमें आ जाएगा, देखिए अनूपगढ़। इसने पूछा उत्तर से दक्षिण की बात आ रही है, उत्तर से दक्षिण की बात आती है तो अनूपगढ़, उसके बाद पुगलगढ़, उसके बाद बिसलपुर, उसके बाद चारणवाला। तो ये इसकी जो शाखाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण की क्रम दर्शाती है। सी इसका आंसर हो जाएगा। किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई? तो ये कहाँ पे हुई थी सर्वाधिक चंबल नदी पर? तो ये हुई थी कोटा बैराज में, ठीक है, कोटा बैराज। 125 राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए इसमें सही सुमेलित बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए तो कुठारी नदी, लूनी की सहायक नदी है, सूकड़ी, बनास, जाखम, माही, बाणगंगा, चंबल। तो ये इसका सही सुमेलित हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है हमें? सही सुमेलित बताना है, तो ये इसका सही सुमेलित हो जाएगा। आगे बात करेंगे 126 नंबर क्वेश्चन, असंगत युग्म को छांटिए। नदी घाटी परियोजना और सहयोगी राज्य। देखिए इसमें भाखड़ा नागल है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सही है। चंबल की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। व्यास की बात करें तो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। माही बजाज सागर की बात करें तो गुजरात और राजस्थान। तो ये इसका आंसर असंगत हो जाएगा। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? तो ये बालोतरा तक, ठीक है। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है? तो ये बालोतरा तक मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जाना पाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का, और नागपाड़ से अजमेर के जो है लूनी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 129 नंबर क्वेश्चन, चंबल नदी पर निर्मित बांधों को नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम पहचानिए। देखिए सही बताना है हमें कौन सा बांध है। पहले गांधी सागर आ जाएगा जो मध्य प्रदेश में बना हुआ है, फिर उसके बाद राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर बांध जो कोटा में, और कोटा बैराज कोटा के अंदर। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा, ठीक है। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का है 1.16 भाग राजस्थान का जो है प्रतिशत है। आगे बात करेंगे राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी घग्गर हो जाएगी। कौन सी? घग्गर इसमें हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा घग्गर। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों से, ठीक है। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है राजस्थान में बहती है और खंपात की खाड़ी में गिरती है। देखिए पहले तो इसने कहा कि मध्य प्रदेश से होता है, तो ये कौन सी है? जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से तो होता है लेकिन ये खंपात की खाड़ी में गिरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा माही नदी हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे 134 नंबर, राजस्थान में बेणेश्वर त्रिवेणी किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेणेश्वर धाम पर सोम, माही, जाखम नदियों का उद्गम जो है संगम होता है। इंदिरा गांधी नहर की जैन रण व्यास लिफ्ट से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर और जैसलमेर, ठीक है। आगे बात करेंगे चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? तो गांधी सागर जो है राजस्थान में नहीं है, बाकी है 3, ठीक है। आगे बात करेंगे राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। तो इसमें देखिए लंबाई की दृष्टि से कांतली, चंबल, लूनी, बनास। तो इसका आंसर हो जाएगा कांतली, चंबल, लूनी और बनास लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम। 138 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये किसकी हो जाएगी? व्यास परियोजना है, आपको याद रखना है। व्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है, ठीक है। 139 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? देखिए इसमें कांतली है, मसूरदी नदी है जिसे कांकने नदी कहते हैं, साबी नदी है, चांप नदी नहीं है। जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? जवाई नदी में तो रंगाई और छपाई उद्योग होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे 41 नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए सहायक नदियां दी गई है, तो बनास, मोरेल इसकी सहायक नदी नहीं है। चंबल की सहायक नदी मेज है, माही की सहायक नदी चाप है, लूनी की सहायक नदी खारी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बनास नदी का उद्गम स्थल है, तो बताइए आप
जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े, बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मथाई नदी के ऊपर स्थित है रणकपुर जैन मंदिर, जो पाली वाले हैं। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के दिन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है तो वो कहाँ पे बनाया गया? चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है? तो चंबल नदी किस से नहीं गुजरती है? वो गुजरती है झालावाड़ से नहीं गुजरती है, बाकी जिलों से गुजरती है। राजस्थान में अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। निम्न में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? गोगुंदा के पठार से बहकर होने वाली नदी है बनास नदी। बस्सी तहसील जयपुर के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलती है मोरेल नदी का जो उद्गम होता है वो चैनपुरा की गांव की पहाड़ियां हैं और ये जयपुर के अंदर। ठीक है, बस्सी तहसील है जयपुर की। किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी से होता है? तो उदयनाथ की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? रूपारेल नदी का, याद रखना, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लगभग 60.20% पर। ठीक है। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के ऊपर स्थित है? तो जो गलियाकोट है स्थान कहाँ पे है? डूंगरपुर में, तो ये माही नदी के ऊपर स्थित है। झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? उजाड़ नदी पर, तो वो है भीम सागर बांध, उजाड़ नदी पर स्थित है भीम सागर। ठीक है। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदी हैं? तो ये लूणी की सहायक नदी हैं। लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी, सागी, सगाई, ये सारी जितनी हैं ये लूणी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से विशेषता किस नदी की नहीं है, इसमें बताना है। इसका उद्गम कुंभलगढ़, देखिए इसमें बताना है कौन सी नदी है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ जिले के निकट अरावली पहाड़ी से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान से गुजरती है। बेड़ज, कोठारी और मुरेल इसकी सहायक नदियां हैं, तो ये हो जाएगा बनास। नदियों के किनारे बसे शहरों के बारे में असत्य बताइए, तो इसमें असत्य हो जाएगा बालोतरा, जोजड़ी। ठीक है। नदियों के किनारे बसे शहरों के बारे में असत्य कथन बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा केशवपाटन, लूणी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा शहर घग्गर नदी के किनारे नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा? नोखा। आगे बात करते हैं, नदियों के संगम से संबंधित बताना है हमें कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेणेश्वर, माही, सोम, पार्वती, डूंगरपुर। ठीक है। 159 नंबर असत्य बताना है इसमें, तो ये हो जाएगा भीमलत जलप्रपात कहाँ पे है? जयपुर में नहीं है। ठीक है। 160 नंबर का आंसर हो जाएगा निम्न में से मिलान करना है परियोजना और स्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रभावित होती है? तो वो कांतली नदी है। आगे बात करेंगे, राजस्थान में हाइड्रोलॉजी एंड वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। आगे बात करेंगे, सहायक नदियों के बारे में सुमेलित असुमेलित बताने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लूणी नदी की सहायक नदी चाप नहीं है। 164 नंबर, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा, तो वो होगा पार्वती, काली सिंध, चंबल, बनास। आगे बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, लूणी की सहायक नदी नहीं है, तो मेंथा लूणी की सहायक नदी नहीं है। तो आज के जितने भी अपवाद तंत्र से संबंधित क्वेश्चन थे ब्रह्मास्त्र नानक क्लासेस की पुस्तक में हमने रिवाइज कर लिया है, तो आप डेली वीडियो के साथ रिवीजन करिए। आपके आने वाले एग्जाम रीट के लिए और सीईटी के लिए, एलडीसी के लिए, जितने भी राजस्थान के एग्जाम होने वाले हैं आपके लिए ये रामबाण जो है क्वेश्चन होने वाले हैं। आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों का रिवीजन करिए, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।